मिलाप जावेरी की एक दीवाने की दीवानियत मूवी रिव्यू। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की प्रेम कहानी पुरानी और घिनौनी है। मिलाप जावेरी की एक दीवाने की दीवानियत मूवी रिव्यू। सयारा के बाद रोमांस की वापसी और फिल्म निर्माताओं का खून खराबे और हड्डियां तोड़ने से ब्रेक लेना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर रोमांस का मतलब एक दीवाने की दीवानियत है तो चलिए हड्डियां तोड़ते हैं। कलाकार हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा। निर्देशक मिलाप मिलन जावेरी। भाषा हिंदी। अब यह जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि मिलाप जावेरी किस तरह की फिल्में देखते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सत्यमेव जयते 2 फीट मनमोहन देसाई को समर्पित थी। शुक्र है कि उन्होंने यह नहीं कहा कि मस्तीजादे ऋषिकेश मुखर्जी को समर्पित थी। उन्हें मास सिनेमा बनाना पसंद है। मास सिनेमा इस समय फिल्म निर्माण जगत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। देसाई को श्रद्धांजलि देने पर तुले सभी निर्देशकों को लगता है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे किया जाए। देसाई की अविश्वसनीयता और विचित्रताओं में बेजोड़ दृढ़ विश्वास था। श्रद्धांजलि कमोबेश एक घटिया पैरोडी की तरह सामने आती है जिसमें समय या दृढ़ता की कोई समझ नहीं है। जावेरी की अगले महीने मस्ती चारा रही है, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत शीर्षक से एक फिल्म बनाई है। इसमें हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा हैं। राणे को उनकी 2016 की रोमांटिक ड्रामा सनम तेरी कसम की दोबारा रिलीज के साथ जीवन का एक नया पट्टा मिला। इसलिए निर्माता स्पष्ट रूप से बॉक्स ऑफिस पर उनके पुनर्जन्म को भुनाना चाहते हैं। जीवन आखिरकार दूसरे मौकों और अवसरों के बारे में है। और सोनम बाजवा को बागी 4 और हाउसफुल 5 के बाद सेल्यूलाइट के लिए एक और मौका मिला है। ट्रेलर देखें और आप देखेंगे कि मिलाप जावेरी ने क्या बनाने की कोशिश की है। एक दीवाने की दीवानियत लगभग एक बिल्कुल नई श्रेणी रचती है। इस पुरानी प्रेम कहानी में शामिल कलाकार सोचते हैं कि धीमी गति से बात करना, धीमी गति से चलना, धीमी गति से अभिनय करना पुराने ज़माने का लगेगा। साउंड ट्रैक भी स्क्रीन पर जो कुछ भी होता है उसके साथ न्याय नहीं करता। फिल्म में कुछ संवाद हैं। मैं वो रावण हूं जो सीता को खुद घर छोड़ के आएगा। सचिन खेडेकर जैसे अनुभवी अभिनेता भी निरर्थक भूमिकाओं में नजर आते हैं। इस बात पर खूब चर्चा हुई कि 22 सालों में दिवाली पर सर्टिफिकेट के साथ रिलीज होने वाली यह पहली बॉलीवुड फिल्म है। मुझे लगता है कि आखिरी फिल्म विक्रम भट्ट की इंतहा थी। जावेरी को थोड़ा ढीलापन अपनाने की जरूरत है। उनकी अति सक्रिय कहानियां अजीबोगरीब लगती हैं। उन्होंने कांटे से एक लेखक के रूप में अपनी शुरुआत की और उनके मजेदार वन लाइनर आज भी संक्रामक लगते हैं। मैं तेरा हीरो में भी प्रेरित करने वाले कुछ पल थे, लेकिन उन्हें बॉक्स ऑफिस का कीड़ा काट गया और फिर मरजावा, सत्यमेव जयते 1 और 2 जैसी असहनीय फिल्में शुरू हो गईं और बदकिस्मती से यह भी। इस रोमांटिक कहानी के बारे में सबसे नरम बात यही कही जा सकती है कि इसने राणे को वो मुकाम दिया जिसकी उन्हें हमेशा से चाहत थी। लेकिन कबीर सिंह और कुंदन जैसे जुनूनी यानी घिनौने प्रेमियों की सफलता के बावजूद जो फिल्म उन्होंने चुनी है या जिसने उन्हें चुना है वह 30 साल देर से आई लगती है। सयारा के बाद रोमांस की वापसी और फिल्म निर्माताओं को खून खराबे और हड्डियां तोड़ने से ब्रेक लेते देखना बहुत अच्छा है। लेकिन अगर रोमांस का मतलब एक दीवाने की दीवानियत है तो फिर कुछ हड्डियां तोड़ते हैं। रेटिंग 2/5 में से स्टार।